हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने सी यूट्यूब चैनल पे। तो कल जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था ट्रैवर्सिंग पे और थियोडोलाइट पे, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे लेवलिंग एंड कंटूरिंग पे। तो क्वेश्चन आप लोग देख सक रहे हो, आपके स्क्रीन पे है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या बोला गया है कि तुम्हारा बोला गया है कि स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ वर्कशॉप फ्लोर, मतलब वर्कशॉप फ्लोर मान लो ये तुम्हारा फ्लोर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टाफ रीडिंग लिए हैं हम, ठीक है। तो सपोज कर लो कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ये है, ठीक है। और यहाँ से हमने सपोज करो एक स्टाफ रीडिंग लिया, ये स्टाफ है। यहाँ से जो स्टाफ रीडिंग हमको मिला है ना, ये तुमको मिला है कितना, ये स्टाफ रीडिंग जो है इधर को दिखाता हूँ 0.645 मीटर, ठीक है। और जो तुम्हारा बोला है द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टेकन एट द बॉटम ऑफ द बीम। अब सपोज करो ऊपर में कोई स्लैब है तुम्हारा, यहाँ पे एक बॉटम ये बीम है, ठीक है। अंदर की ओर गई होगी, ठीक है। ये बीम है, कुछ ऐसे अंदर की ओर गई है, ठीक है। ये तुम्हारा बीम हो गया। अब बोला है बॉटम ऑफ द बीम का जो तुम्हारा दिया हुआ वो 2.960 दिया हुआ। तो हम लोग अगर इसमें क्या होता है कि जीरो ऊपर रहेगा, इन्वर्टेड रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारा तुम लिए हो अपना इंस्ट्रूमेंट से ही रीडिंग, तो ये रीडिंग जो दी हुई है तुम्हारी, ये बॉटम ऑफ द बीम से, ये तुम्हारी ये तो जीरो हो गई यहाँ पे, और ये वाली रीडिंग दी हुई है 2.960, ठीक है। 2.960 दी हुई है। अब देखो यहाँ का आरएल दे दिया है तुम्हें फ्लोर का 40.5। तो अब सिंपली आप लोग देख सक रहे हो कि मैं कलर चेंज करूँ यहाँ पे और इस कलर से मैं लिखूँ, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बोला है कि आरएल ऑफ द बॉटम ऑफ द बीम का निकालना है। मतलब ये तुम्हारा बॉटम ऑफ द बीम है, तो इसका आरएल चाहिए। तो इसका आरएल क्या हो जाएगा, सिंपली ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आरएल 40.5, ठीक है। 40.5 हो जाएगा प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो तुम्हारा दिया हुआ है 0.645, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2.960। तो बाकी जो आंसर आएगा तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले देखना, एक सेकेंड, पहले ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। पहले अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि इन लेवलिंग वर्क सम ऑफ बैक साइड दिया हुआ है और फोर साइड दिया हुआ है। अब बोला गया इफ द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द स्टार्टिंग स्टेशन इज इतना देन द आरएल ऑफ द लास्ट स्टेशन, ठीक है। तो देखो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और प्रीवियस स्टेशन इधर की ओर कोई रीडिंग लेते हो ना, तो ये बैक साइड हो जाएगा। और फॉरवर्ड साइड में अगले स्टेशन की ओर कोई पहला रीडिंग जो लोगे वो फोर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैक साइड और फोर साइड, ये मतलब बैक साइड एक तरह से क्या हो गया, तुम्हारा पहला रीडिंग हो गया इस स्टेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें आरएल ऑफ द लास्ट स्टेशन कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। तो देखो बैक साइड एंड फोर्थ साइड इज फाउंड टू बी इतना। हाँ, तो इस पे तुम्हें फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, यहाँ पे सिंपली तुम फॉर्मूला लगा सकते हो कि समेशन ऑफ बैक साइड, ठीक है, समेशन ऑफ बैक साइड यहाँ पे तुम्हारा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला फॉल का लगा सकते हो। इस तरीके से देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या मैंने बोला कि समेशन ऑफ फोर साइड जो है वो बड़ा आ रहा है समेशन ऑफ बैक साइड से, ठीक है। तो पहला मैंने जो तुम्हें ये बताया यहाँ पे जो डायग्राम बना के, ठीक है, इसको ऐसे बताया,
एक सेकंड में तो मैं कहीं पे दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। हाँ, एक ये सपोज करो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इधर की ओर जो हमने पहला रीडिंग लिया पीछे की ओर प्रीवियस स्टेशन की तरफ, वो तो तुम्हारा बैक साइड हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेशन की ओर जो नेक्स्ट रीडिंग लूंगा वो फोर साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फोर साइड मेरा बड़ा है। फोर साइड बड़ा है मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस बड़ा है मतलब कि ये लेवल तुम्हारा और नीचे की ओर गिरा होगा, ठीक है। नीचे की ओर गिरा होगा तभी तो ये डिस्टेंस बड़ा आएगा, ठीक है। तो और ये बैक साइड, और ये तुम्हारा अगर मान लो ये y है और ये x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x ग्रेटर देन y। अब जाहिर सी बात है कि इधर जा रहे हो, यहाँ नीचे गिर रहे हो, तो मतलब कि हम लोग गड्ढा गिर रहा, मतलब कि ये फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉल हो रहा है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देखो, हम लोग यहाँ पे फॉल निकाल लो, ठीक है। अब फॉल को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा फोर साइड माइनस बैक साइड कर देंगे तो 5.645, ठीक है, माइनस जो तुम्हारा 3.085 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी तुम्हारा 2.65 मीटर। तो उसी तरह आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन, आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन मतलब क्या होगा, यही वाला तो होगा, ये वाला स्टेशन का। तो आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ फर्स्ट स्टेशन, तो फर्स्ट स्टेशन कौन सा था, ये वाला था। तो आर एल ऑफ फर्स्ट स्टेशन हो जाएगा 100 दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो आर एल ऑफ लास्ट स्टेशन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2.56, तो ये हो जाएगी 97.44। तो ये था तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। अब चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है तुम्हारा एक कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन दिया हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो चलो इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ इरेज कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। होप गाइस आप लोग को ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू, एक तो तुम्हारा कर्वेचर करेक्शन होता है, ठीक है। एक तुम्हारा क्या होता है, कर्वेचर करेक्शन होता है, और एक रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है। तो कर्वेचर करेक्शन का हम लोग, तो देखो सीसी की जो वैल्यू होती है यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी 0.0785 डी स्क्वायर। तो ये तुम्हारी किलोमीटर में आएगी डी, और ये मीटर में पुट करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर कर्वेचर करेक्शन करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन करेक्शन, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1/7 टाइम्स मॉड ऑफ सीसी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर कंबाइंड करेक्शन होगा तो बेसिकली कंबाइंड करेक्शन में क्या होता है कि ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड करेक्शन में ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वो तुम्हारे पास क्या आती है ना, सी सी कंबाइंड लिखेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाता है -6/7 इंटू डी स्क्वायर बाई 2r। तो इसको पूरी वैल्यू अगर इसकी लिखेंगे तो 0.067 कितना डी स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू रहती है कंबाइंड करेक्शन। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर रख देना, ठीक है। तो तुम्हारा कंबाइंड करेक्शन आ जाएगा जो कि तुम्हें दिख रहा है सीधा सीधा 0.067 तुम्हें 3 दिख रहा है, 3 का ए दिख रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 पे देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि बोला है रिड्यूस लेवल दिया हुआ है पॉइंट पी एंड क्यू का रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस पी क्यू दिया हुआ है वो दो पॉइंट पे। तो बोला गया है द डिस्टेंस एट विच इतना कंटूर, ठीक है। कंटूर वो जो हम लोग लाइन बनाते थे सेम एलिवेशन वाली, वो तुम्हें कहाँ पे कट कर रहा है वो बताना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके लिए करेंगे जो हम लोग सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना स्ट्रेट लाइन का, वो वाला लगाएंगे।
तो देखो कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें जिसकी RL 49 दी हुई है, ठीक है, इसकी RL 49 दी हुई है। अब तुम्हें कोई पॉइंट Q दिया गया है जिसका RL 51.87 दिया हुआ है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये P के रेस्पेक्ट में ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। तो 51.87। तो अगर हम लोग इस दोनों लाइन को जोड़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, 2 पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q अगर हम लोग दिखा दें, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। अब बोला है कि द डिस्टेंस एट विच इतना मीटर कंटूर कट्स द PQ। अब देखो 50 मीटर का एलिवेशन कहीं ना कहीं P और Q के बीच में ही होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर का कंटूर कट कर रहा है। तब हमें करना क्या है, सिंपली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगा देना है, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, वो ऐसे लगाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे तो देखो एक ही कोऑर्डिनेट है, जबकि हमें होना चाहिए था 2 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे इधर से मेरा 50 लाई कर रहा है। माइंड यू कि ये x जो है ये हॉरिजॉन्टल में है और ये जो PQ लाइन है ये थोड़ा इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग तुम्हारा ये जो इक्वेशन लिख दें कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वाला अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग ये पॉइंट को 0 मानते हैं, ठीक है, ये x हो गया तो यहाँ जाके 20 हो गया। तो सीधा अगर स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50 माइनस 49.6 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 51.87 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x। अब यहाँ से जो तुम्हारा x आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय द रेसिप्रोकल मेजरमेंट एंड डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। तो विच कैन बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आपको पूछे ना कि कौन कौन सा एरर तुम्हारा रेसिप्रोकल लेवलिंग रिमूव करता है, तो तुम ध्यान रखना कि एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला रिमूव करता है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा रिमूव करेगा अर्थ कर्वेचर वाला, ये एटमॉस्फेयर, एक तुम्हारा एटमॉस्फेरिक करेक्शन वाला रिमूव करेगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा रिमूव करेगा क्या, अर्थ कर्वेचर वाला, ठीक है। और तीसरा जो तुम्हारा रिमूव करेगा एरर ड्यू टू कॉलिमेशन लाइन, ठीक है। ये तभी करेगा जब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेम है, ठीक है। और अगर कहीं तुमसे बोले कि ये एरर ड्यू टू स्टाफ रीडिंग भी करेक्ट करता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा है हमसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों का दोनों रिमूव करता है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हें कि कर्वेचर करेक्शन ऑफ स्टार रीडिंग इन डिफरेंशियल सर्वे। कर्वेचर करेक्शन मतलब क्या बोला है, कर्वेचर करेक्शन मतलब क्या, तुम्हें सीसी बोला है और सीसी हम लोग क्या लिखते थे, -d²/2r। और इसको अगर हम लोग पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखें तो -0.0785d²। और ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है।
तो ये हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये सब्ट्रैक्टिव हो जाएगी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से आप लोग पढ़ो कि द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑफ स्टाफ इज 1 किलोमीटर, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन का अगर हम लोग सवाल देखें यहाँ पे, तो पीछे हम लोग फॉर्मूला लिखते हुए आ रहे थे कि करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7 ऑफ सीसी ना, सीसी का मॉड लेंगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा अगर हम लोग मॉड ले लेंगे तो 0.0785 डी स्क्वायर होता था बाय 7 कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा कुछ 0.0112 डी स्क्वायर, अप्रॉक्स इतनी आएगी। ठीक है, अप्रॉक्स इतनी आएगी। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा डिस्टेंस दे दिया 1 किलोमीटर, तो ये डी तुम्हारा किलोमीटर में ही होता था, और ये तुम्हें किस में मिलेगी, करेक्शन मीटर में मिल जाएगी। तो बस पुट कर देना, सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन अगर देखोगे यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन बोला है द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स एन अरिथमेटिक चेक। अब ये तो सिंपल है, देखो राइज एंड फॉल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, तो समेशन ऑफ राइज, ओके, ये बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड। अच्छा, ऑप्शन देख लो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट तो अपना क्या है कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो अपने ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा किसमें, राइज एंड फॉल मेथड में। और ये जो क्या करता है ना, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट साइट को भी अकाउंट फॉर करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे तो तुम्हारा राइज एंड फॉल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो जो करेक्शन हम लोग उसमें लिखे तुम्हारा राइज एंड फॉल मेथड में, तो वहां से राइज एंड फॉल वाला हटा देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल्स टू, सिर्फ हो जाएगा लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या बताया कि यहाँ पे जो हमने बताया कि ये जो है तुम्हारा इंटरमीडिएट साइट को भी अकाउंट फॉर करता है। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे ऑप्शन देख लेना, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब थोड़ा जूम करके देखना ही होगा आपको। तो बोला गया है कि while leveling in an undulating terrain it is preferable to set up the instrument on, कहाँ इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट हम लोग while leveling on undulating terrain it is preferable to set up instrument on a flat location सेट करेंगे। क्यों हम लोग झंझट करेंगे वहाँ पे सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट का लगाने का। ठीक है, तो हम लोग सीधा वहाँ पे फ्लैट पोजीशन पे लोकेशन पे सेट करेंगे। ठीक है, कौन सेंटरिंग वेंटरिंग उतना करने जाएगा, तो दिक्कत नहीं आएगी ना उसमें वो करने पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा आपके सामने। बोला है कि लेवल इंस्ट्रूमेंट एट अ हाइट ऑफ इतना has been placed at a station of reduced level of itna. The instrument reads itna on the leveling staff at the bottom of the bridge deck. The RL of the bottom of the bridge deck पूछा है तुमसे। ठीक है, तो RL of the bottom of the bridge deck के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ना, ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले डायग्राम बनाया करना है। ठीक है, देखो तुमसे क्या बोला है कि लेवल इंस्ट्रूमेंट एट अ हाइट ऑफ इतना हैज बीन प्लेस्ड एट अ स्टेशन। ठीक है, a level instrument at a height of इतना has been placed। ठीक है, पहले हम लोग शुरू तो करते हैं। ये अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये
इसकी आरएल जो दी हुई है इंस्ट्रूमेंट की, ये तुम्हारा दिया हुआ है 112.565, ठीक है। और बोला था इंस्ट्रूमेंट रीड्स इतना मीटर ऑन द लेवलिंग स्टाफ एट द इंस्ट्रूमेंट रीड्स इतना मीटर ऑन द लेवलिंग स्टाफ एट द बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक, द आरएल ऑफ द बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक, ठीक है। अब तुम्हें बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक निकालने बोला है, तो पहले तुम क्या करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें ये वाली कितनी दी हुई है, ये वाली जो मैंने दिखाई, ये तुम्हें कितनी दी हुई है, ये तुम्हें दी हुई है यहाँ पे 1.320, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा ये वाला हाइट हो जाएगा आर एल प्लस इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारी 113.885, ठीक है। अब बोला है आर एल ऑफ द बॉटम ऑफ द ब्रिज चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि तुम्हें बॉटम ऑफ द ब्रिज से स्टाफ का रीडिंग दिया हुआ है तुम्हारा, कहाँ गया, हाँ, बोला है कि द इंस्ट्रूमेंट रीड्स इतना मीटर ऑन अ लेवलिंग स्टाफ हेल्ड एट द बॉटम ऑफ ब्रिज डेक, ठीक है। तो द आर एल ऑन द बॉटम ऑफ द ब्रिज डेक। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना होगा, तो यहाँ पे तुम्हें समझना ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा रखा हुआ है कहीं जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो ब्रिज देखो कहीं ऊपर से गई हुई है, ठीक है। सपोज कर लो कोई सा भी ब्रिज आप लोग सपोज कर लो, ठीक है। इस तरीके का मान लो ब्रिज गई हुई है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, रेसिप्रोकल लेवलिंग किया है, ठीक है। तो उसको समझना जरूरी है यहाँ पे कि अब इन्होंने यहाँ से देखा, सपोज कर लो अगर हम लोग इसको 0 मानते हैं, तो यहाँ से जो इसने देखा ये हाइट तुम्हें डिस्टेंस जो दी हुई है, ये दी हुई है 2.385। आप क्वेश्चन में अगर गौर करोगे तो वो नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पकड़ना वही था। तो ये इन्वर्टेड लेवलिंग हम लोग जो किए हैं यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ से, तो ये डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है इतना। तो तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा, आर एल ऑफ द बॉटम ऑफ द ब्रिज, तो ये बॉटम ऑफ द ब्रिज है, तो इसकी आर एल कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आर एल प्लस, अच्छा रुको, ये आर एल, ठीक है। तो हम लोग इतना तो निकाल ही चुके ना, तो इतने में सीधा इसको ऐड कर देना, तो आर एल ऑफ द बॉटम ऑफ द ब्रिज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था। An observer standing on the deck of a ship just sees the top of the lighthouse, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लो, मेरे पास पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, तो मैं उसी पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहले इरेज कर लेता हूँ सब कुछ। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप जस्ट सीज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो हमारा जो अर्थ होता है वो सर्टेन कर्वेचर होता है उसमें, ठीक है। सर्टेन कर्वेचर होता है तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा स्लाइटली कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो जाएगी ना, ये तुम्हारा हॉरिजॉन जा रहा है, ठीक है, मतलब पूरा सपाट लाइन। अब देखो एक आदमी है जिसकी हाइट ये है, तो यहाँ पे रहेगा तभी तो उसको ये पॉइंट दिखेगा, और इसके आर पार अगर कुछ रहेगा तो वो पॉइंट दिखेगा। अब सपोज करो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक है। तो ये अगर इस लाइन के लॉन्ग दिख पा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जस्ट सीज द लाइट हाउस, तो इसका टॉप पॉइंट कहाँ पे आना होगा, इसी लाइन पे आना होगा, ठीक है। तो यही हो गया जस्ट सीज द लाइट हाउस, ठीक है। तो अब बोला है कि तुम्हें द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 40 मीटर, तो ये तुम्हें 40 मीटर दे दिया है, और सी लेवल के, एंड द ऑब्जर्वर हाइज 5 मीटर अबव द सी लेवल, तो ये डिस्टेंस जो दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। अब क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है।
ये टोटल डिस्टेंस बोला, तो ये जो डिस्टेंस बोला है तुम्हें, ये डिस्टेंस चाहिए बेसिकली। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये d1 मानते हैं और ये d2 मानते हैं, तो ये डिस्टेंस d1 प्लस d2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, आप लोग निकाल लो, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा करेक्शन वाला। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो करेक्शन वाला आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा कि CC इज इक्वल्स टू कंबाइंड करेक्शन अगर लेंगे, ठीक है, तो 0.0675 डी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को अगर लिखते हैं d को बना के, और इसको हम लोग h ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 3.85 अंडर रूट h। तो उसी तरह अगर हम लोग d1 लिखेंगे तो यहाँ पे h1 हो जाएगा, और अगर d2 के लिए लिखेंगे तो 3.85 अंडर रूट h2 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे h1 पुट करना 5 मीटर, d1 मिल जाएगा, और ये h2 पुट करना आप 40 मीटर, आपको d2 मिल जाएगा। उसी तरह आप d1 प्लस d2 कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारा रेसिप्रोकल लेवलिंग पे बेस्ड है। तो चलो इससे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रेसिप्रोकल लेवलिंग हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग डिस्कशन करने के लिए आप लोग समझना चीज़ों को, वरना टाइम बहुत लग जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा जस्ट हम लोग, मैं बता दूंगा इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है। ठीक है, देखो अगर रेसिप्रोकल लेवलिंग हम लोग कब करते हैं, जब हमारा बीच में थोड़ा कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कोई रिवर आ जाए। ठीक है, अब जैसे मान लो ये दो रिवर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ यहाँ पे तो कोई स्टेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, यहीं पे लगा के इस पार हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से देखें, एक अगर हम लोग रिवर बना लें, अब अगर हम लोग सपोज करो इस एंड पे स्टेशन लगाए हैं अपना। ठीक है, इस एंड पे स्टेशन लगाए और यहाँ पे स्टाफ दिए हैं इस एंड पे। ठीक है, तो एक तो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, और एक तुम्हारी होगी लेवल लाइन। जैसे सपोज करो ये मीन सी लेवल है ये वाली, तो एक तुम्हारी होगी लेवल लाइन। ठीक है, अगर ये मीन सी लेवल है तो इसके पैरेलल तुम्हारी एक लेवल लाइन होगी। ठीक है, और एक होगी तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये सपोज करो हम लोग, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये अगर हम लोग हो गया, ये हो गया हम लोग का, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला हो गया बीच वाला, ये हो गया लेवल लाइन, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट हो गया, यहाँ पे जो एक्चुअल है ये हम लोग का रॉन्ग लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूँगा, कि जब हमारा लाइन ऑफ साइट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तब ये आगे जाके लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो यही वाली जो होगी, ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो, इस फिगर पे मैं थोड़ा गूगल पे दिखा रहा हूँ आपको। हाँ देखो, ये जो फिगर है यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि एक बार हम लोग ए पे हम लोग
इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे, ठीक है, और उधर का हम लोग रीडिंग लेंगे। तो ए के साइड में देखो हम लोग ए वाला लिखेंगे और बी के साइड में बी वाला लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ए से लेके तुम्हारा लाइन ऑफ साइट के पॉइंट तक तुम्हारा हो गया A1, और बी पे पूरा बॉटम से लेके लाइन ऑफ साइट तक हो गया B, ठीक है। तो तुम्हारा जो एरर क्या होगा, एरर तुम्हारा लेवल लाइन से लेके तुम्हारा जो रॉन्ग लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बीच होगा वो तुम्हारा एरर हो जाएगा। सेम उसी तरह अब दूसरे एंड पे अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे तो बी वाले पे बी का रीडिंग और ए वाले पे ए, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग A1 A2 हम लोग नेमिंग दिए हैं, ठीक है। तो चलो अब वापस से चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो हम लोग बेसिकली फार्मूला लिखते थे, अब सपोज करो ये जो मेरा था ए मान लो और ये था मेरा बी, ठीक है। तो इस साइड में मेरा क्या क्या रीडिंग आया है, इस साइड पे मेरा आया होगा A1 और A2 का रीडिंग, ठीक है, और इस साइड पे मेरा B1 और V2 का रीडिंग आया होगा। जो एक्चुअल हम लोग तुम्हारा क्या कहते हैं डिफरेंस इन लेवल लिखते हैं ए और बी के बीच का, वो हम लोग डिफरेंस ऑफ एवरेज ले लेते हैं दोनों का, ठीक है। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ एवरेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे कि B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग को देता था एक्चुअल डिफरेंस इन देयर लेवल। तो इसी फॉर्मूला को लगाना आप, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस कर दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलना, ठीक है। अब फिर से देखो ये वाला लाइट हाउस वाला क्वेश्चन तुम्हारा फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ गया, ठीक है। तो ये तो खैर ये सब जो मैं पिछला 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किया ये 2 नंबर वाले हो गए, 1 नंबर वाले तो सटासट कब के पार हो गए। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में तुम्हारा इस पे डिस्कस करता हूँ। आखिरी तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा एक स्टाफ रीडिंग पे था, मतलब सेंसिटिविटी और बबल ट्यूब पे था। तो वो क्वेश्चन तो नहीं है मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ। हालांकि जिनको देखना है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, मैंने पहले भी उसे बता रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो देखो क्या होता है कि तुम्हारा अगर जो कंपास रहता है वो तो ग्रेजुएटेड रहता है, ठीक है। अब सपोज करो हम लोग एक छोटा ग्रेजुएशन ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मान लो अल्फा बना रहा, ठीक है, और तुम्हें इधर डी डिस्टेंस पे देखना है, यहाँ पे स्टाफ है डी डिस्टेंस पे, तुम एक रीडिंग यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, और एक रीडिंग कहाँ से ले रहे हो, एक रीडिंग फिर तो ये हो गई, ठीक है। एक ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ से लेना, ठीक है। तो ये जो हो गई तुम्हारी, ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये भी अल्फा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे देखो, एक हम लोग ने पढ़ा था सेक्टर ऑफ सर्कल में अगर ये थीटा होता था, ये आर होता था, ये एल होता था, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा क्या लिख देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर ये भी ये वाला आर है मेरा, ठीक है, और ये एक डिवीजन है मेरा, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा कंपास तो पूरा ये है, हम लोग एक डिवीजन पे अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू एल बाई आर होता था, तो यहाँ पे डी बाई आर। और अगर इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे ये वाला ट्राइंगल पे, तो ये इसको बड़ा डी ले लो, बड़ा डिस्टेंस, ठीक है, ये बड़ा डिस्टेंस, ये स्टाफ रीडिंग हो जाएगा, ये थीटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हम लोग क्या लिख देंगे ना, अगर हम लोग टेन अल्फा लिखेंगे, अल्फा तो छोटा है उसके लिए अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा हो जाएगा, और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, एस बाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही मेरा अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई आर
इज इक्वल्स टू एस बाई डी। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही डिवीजन में रिमूव कर सकता है, वो तो कितना भी मूव कर सकता है, 1 2 3 4 इस तरीके से करके अगर n डिवीजन मूव किया तो ये जो एक डिवीजन है यहाँ पे हम लोग nd कर देंगे। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू एन डी बाई आर इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। और नहीं तो कई बार आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा डी बाई आर इज इक्वल्स टू एस अपॉन एन डी। अब ध्यान देना कि ये तुम्हें मिलेगा, किस में मिलेगा, ये तुम्हें रेडियन में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर कहीं पूछा रहेगा तो वो तुम्हें आंसर करने बोलेगा सेकंड में। ठीक है, तो उस सेकंड के लिए क्या करना तुम ना, ये जो वैल्यू है ये दोनों अगर किसी पे भी निकालोगे तो इनको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना तुम। मैं तो सीधा ऐसे याद रखता हूँ 206 265, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हें सेकंड में दे देगा। ठीक है, तो चलो गाइस आज इतना ही रखते हैं। आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दें। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।